गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने सबसे पहले देखा था एंगल। एंगल की डेफिनेशन क्या थी? एंगल क्या था? एंगल को मेजर करते हैं दो चीजों में, या तो डिग्री में या रेडियन में। ठीक है, तो अपन सबसे ज्यादा एंगल को मेजर करते हैं किस में? रेडियन में। रेडियन में इस जो फॉर्मूला होता है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, इसमें किस में रखते हैं? हमेशा रेडियन में। और बाकी जनरली किस में मेजर करते हैं? अपन डिग्री में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। देखो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब लेंथ क्या है? आर्क की सेम है, तो आर्क लेंथ, सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन आर्क लेंथ क्या है? सेम है। तो मान लिया अपन ने आर्क लेंथ कितनी है? पहले की L1, दूसरे की आर्क लेंथ कितनी दे दे? दूसरे की आर्क लेंथ कितनी मान ली? कंसीडर कर लिया L2। ठीक है, अब देखो उनने सर्किल पे एंगल कितना कंसीडर किया है। जैसे कि ये सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल पे यहाँ पे एक आर्क है, ठीक है, इस आर्क की लेंथ कितनी है? ये जो आर्क है इस आर्क की लेंथ कितनी है? L है, और ये एंगल कितना बना रहा है? 65 डिग्री। सिमिलरली एक और सर्किल है, एक और सर्किल ये है, ठीक है, इस सर्किल का ये तुम्हारा आर्क लेंथ कितना है? L2, और ये एंगल कितना बना रहा है? 110 डिग्री। इसकी भी आर्क लेंथ कितनी है? L, बट इनका रेडियस अलग अलग है। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। तो अपन को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट रेडियस रेशियो। किनका रेशियो निकालना है? रेडियस का रेशियो। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो इनको इरेज कर देते हैं, ठीक है, डायग्राम को, या इधर देख लो। फॉर्मूला क्या है? आर्क इक्वल टू क्या होता है? आर्क इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन इस क्वेश्चन में एंगल को हमेशा किस में रखना होता है? एंगल को हमेशा रखना होता है रेडियन में, और तुम्हें एंगल किस में दिया है? डिग्री में। तो सबसे पहले कन्वर्ट करो, तो देखो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई के। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाय 180 के। तो 65 कितने के इक्वल होगा? पाई बाय 180 इंटू 65। 13 से कट होगा, 13 5 जा 65, और 36 5 जा, तो यहां से देखो रेडियन में आ गया कितना? 13 पाई अपॉन 36। क्लियर है? अब देखो सिमिलरली दूसरे का निकालते हैं, तो दूसरे में भी यही करेंगे। देखो कितना? 180 डिग्री किसके इक्वल? पाई के। तो 1 डिग्री किसके इक्वल? पाई बाई 180 के। तो 110 डिग्री, 110 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 110। यहां से देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, आंसर आया 11 पाई बाय 18। अब ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? दोनों के दोनों कन्वर्ट हो गए किस में? रेडियन में। अब इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहां से देखो इस फॉर्मूला का जब यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो एंगल बराबर, एंगल पहले का देखो कितना है? 13 पाई अपॉन 36 एंगल हो गया। आर्क कितना बना? सेम लेंथ का, तो आर्क कितना मान लिया? L, और रेडियस कितनी है? R1। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए देखो एंगल कितना है? 11 पाई बाई 18 कितना है? दूसरे के लिए 11 पाई बाई 18, और आर्क लेंथ वही है, और R2। क्लियर है? अब क्या करना अपन को? इनका रेशियो चाहिए। रेशियो क्या कहलाता है? R1 अपॉन R2। तो अपन करेंगे 1 या 2 डिवाइड 1, तो यहां से R1 अपॉन R2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2 डिवाइड बाय 1, 2 को डिवाइड किया, ठीक है, तो जब 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 11 पाई बाई 18 डिवाइड बाई 13 पाई बाई 36। पाई से पाई कैंसिल, 13 से ये 2 पहुंचेगा ऊपर, तो यहां से R1 अपॉन R2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना हो गया? 22 बाय
22/13। क्लियर है यहां तक? अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को नोट कर लो, 20 सेकंड का टाइम है। सबसे पहले क्या करना था, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सेम लेंथ। अंडरलाइन करने वाला वर्ड कौन सा था, सेम लेंथ। तो लेंथ तो अपन ने सेम कर लिया। एंगल एक बना रहा कितना 65, एंगल एक बना रहा कितना 110। ठीक है, रेडियस का रेशियो निकालना था, एक की आर्क लेंथ ली L1, एक की आर्क लेंथ ली L2, लेकिन L1 L2 दोनों इक्वल है, तो यहां से देखा एक एंगल कितना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एक एंगल 65 था तो उसको कन्वर्ट किया तो बना 13 π/36, और एक एंगल को कन्वर्ट किया 110 को कन्वर्ट किया तो वो बना 11 π/18। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसको नोट कर लो और इरेज करते हैं इसको। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन सेकंड जो है उनमें क्या लिखा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो अंडरलाइन करना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब एक एंगल 90 है और दो एक्यूट एंगल होंगे, तो उनके एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना है, π/9। फाइंड द एंगल इन डिग्री निकालना है। तो देखो सिंस सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, सिंस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सो वन एंगल इज 90, वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और रिमेनिंग दो एंगल होंगे वो कितना होगा, तो रिमेनिंग दो अल्फा बीटा मान लिए, तो उनका सम कितना होगा 90। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना दिया, 90 को क्या लिख सकते हो π/2, तो 90 को अपन ने लिख दिया π/2, और इनका डिफरेंस कितना, मतलब अल्फा माइनस बीटा, तो ये कितना दिया गया π/9। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करते ही 2 अल्फा इक्वल टू, ऐड जैसे ही करेंगे तो π/2 प्लस π/9। तो यहां से देखो 2 अल्फा इक्वल टू एलसीएम आएगा 18, इधर पे 9 पाई 11 पाई, फिर 2 से डिवाइड, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 11 π/36। ठीक है, अब अपन को कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में। अभी और देखो, इसके बाद निकालना है बीटा। तो बीटा निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, पहले इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो कितना आएगा 11 π/36 प्लस बीटा इक्वल टू π/2। तो बीटा इक्वल टू π/2 माइनस 11 π/36। बीटा इक्वल टू एलसीएम आएगा 36, 18 टाइम्स आएगा 18 पाई माइनस 11 पाई, 7 टाइम्स तो बीटा आएगा 7 π/36। अब देखो क्वेश्चन में निकालना किस में है, डिग्री में। तो डिग्री में निकालने के लिए देखो यहाँ पे ये हो गया किसमें, रेडियन। ठीक है, और डिग्री में निकालना है तो अल्फा डिग्री में निकालेंगे तो 11 पाई की जगह पे 180 अपॉन 36, 36 180 से कैंसिल होके 5 आएगा, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री। और तुम्हें पता है जब एक एंगल 55 तो दूसरा एंगल अपने आप बीटा कितना आएगा 35, तो बीटा आ गया कितना 35 डिग्री। दो क्वेश्चन कराए हैं, दोनों क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे देखते हैं। 20 सेकंड का टाइम है, इसको नोट कर लो। ठीक है,
चलो इरेज करते हैं, पहले न्यूमेरिकल को इरेज करते हैं। सॉल्यूशन को भी इरेज कर देते हैं। हाँ अब देखो, अब यहां से बेसिक स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक स्टार्ट करने के लिए देखो हमने एक सर्किल बनाया, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, यूनिट, मींस इसकी रेडियस कितनी है, यूनिट रेडियस का। ये तुम्हारी है एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी है वाई एक्सिस। इसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है x, ये डिस्टेंस कितनी है y, क्लियर है। ये एंगल कितना मेजर किया है, थीटा। ये तुम्हारा कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये तुम्हारा कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट। समझो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी से सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे कि क्यों साइन को फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव लिया जाता है, क्यों कॉस को फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव लिया जाता है, क्यों टेन को फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव लिया जाता है। देखो पहले समझना यहां से, ठीक है। हाँ तो देखो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है y, हाइपोटेनियस कितना है 1। तो यहां से देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है y, क्लियर है। अब देखो कॉस थीटा, तो कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा कितना आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया x। यहां तक किसी को डाउट। अब देखो टेन, तो टेन क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका y और बेस कितना है x। अब देखो इसी से पता चलता है, क्योंकि देखो साइन कौन सा है y कोऑर्डिनेट, तो जहां जहां y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वहां साइन पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे y कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव, इसी वजह से साइन थीटा कहां कहां पे होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में। अब कॉस थीटा क्या होता है x, तो x देखो कहां पॉजिटिव है फर्स्ट में, x कहां पे पॉजिटिव है फर्स्ट में और फोर्थ में। तो कॉस थीटा कहां पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा होता है फर्स्ट में एंड फोर्थ में, क्लियर है। अब बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या है, दोनों का रेशियो है y और x का। तो या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों के दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ही टेन थीटा जो तुम्हारा होता है वो टेन थीटा कहाँ होता है, फर्स्ट एंड थर्ड, क्लियर है। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। और इसको देखो, इसको कैसे अगर शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है तो लिखा जाता है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपनी। ऑल का मतलब पहले में सब, दूसरे में साइन, साइन आ गया तुम्हारा तो साइन रहता है दूसरे में पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे में टेन पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। यहां तक कोई डाउट, ठीक है।
नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, 20 सेकंड का टाइम है। अब देखना अपन को कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये कैसे होते हैं, कैसे प्रूव करना है उनका, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए क्या करते हैं, पहले जो ये है इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बढ़िया है। ठीक है, इरेज करते हैं। पूरा का पूरा इसी डायग्राम से सब आएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। ये एक्स तो ये भी एक्स, ये वाई तो ये भी वाई, ये थीटा तो ये वाला कितना आएगा 90 माइनस थीटा। कितना आएगा 90 माइनस थीटा। तो उस वाले में देखा जाए तो अब नेमिंग करना है तो नेमिंग कर दो ओ ए बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, कौन से ट्रायंगल में, ओ ए बी ट्रायंगल में कितना, इन ए ओ बी ट्रायंगल में साइन 90 माइनस थीटा। साइन हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना एक्स, हाइपोटेनियस अभी भी 1 है तो कितना आ जाएगा एक्स। तो यहां से देखो साइन 90 माइनस थीटा और एक्स क्या था तुम्हारा कॉस थीटा। तो देखो चेंज हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। सिमिलरली अगर देखा जाए तो कॉस को देखेंगे तो कितना कॉस 90 माइनस थीटा उस इसी ट्रायंगल में। तो इसी ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो बेस कितना है तुम्हारा y, हाइपोटेनियस कितनी है 1, तो बेस हो गया y, हाइपोटेनियस कितना है 1। तो यहां से देखो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू y, और y तुम्हारा क्या है साइन थीटा। तो यहां से cos 90 माइनस थीटा कितना आ गया साइन थीटा। अब यहां से अपन देखो एक ये भी प्रूव कर सकते हैं कि cos 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। गौर से देखना है, यहाँ पे अपन को प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए पहले साइन स्क्वायर को देखो, इसमें ये b यहाँ पे नेमिंग कर दो c। अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी, कौन से ट्रायंगल में ओ ए सी ट्रायंगल में, ओ ए का जो स्क्वायर होगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी का स्क्वायर। क्लियर, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर इक्वल प्लस ए सी का स्क्वायर। और ओ ए तुम्हारा कितना है 1, ओ सी तुम्हारा कितना है x, तो x का स्क्वायर, और ए सी तुम्हारा कितना है y, तो यहां से y का स्क्वायर। तो तुम्हारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और x तुमने माना x किसके इक्वल था कॉस के, और y किसके इक्वल था साइन के। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। क्लियर है, ये यहीं से प्रूव होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा नोट कर लो। ठीक है, इनको इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, ये है ओ ए। अगर इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो ये बन जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1,0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,1। जब इसको घुमाएंगे यहां से यहां पे तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एट थीटा इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 1,0, और कॉस 0 किसके इक्वल था x, और x तुम्हारा कितना है 1, इसलिए ही cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1।
और देखो एट थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 और साइन किसके इक्वल है, y के, और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, इसलिए साइन 0 कितना होता है 0। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? अब देखो अगर इसी रे को घुमा दिया जाए या टर्न कर दिया जाए ऐसा 90 डिग्री से, टर्न करेंगे 90 डिग्री से तो वो बनेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। टर्न करने पे वो कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो वहां पे देखो क्या होगा, टर्निंग पे टर्न किया तो वहां पे देखो थीटा एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टर्न करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए तुम्हारे 0, 1, तो cos 90 मतलब कौन सा x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट लिखेंगे और x कोऑर्डिनेट तुम्हारा अब कितना हो गया 0, इसलिए cos 90 कितना होता है 0 होता है। क्लियर है यहां तक? और देखो अब साइन, तो साइन 90 इक्वल टू y, और y कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो साइन 90 कितना 1। ठीक है, आज का इतना ही समाप्त करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आज क्या देखा अपन ने कि एंगल कैसे मेजर करते हैं, दो चीजों में, डिग्री में या रेडियन में। एंगल किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में या रेडियन में। और जो फॉर्मूला होता है एक एंगल का आर्क अपॉन रेडियस, उसमें हमेशा ही किस में रखते हैं, रेडियन में। फिर एक दो क्वेश्चंस देखे, फिर बेसिक स्टार्ट किया अपन ने। कल अपन इसका और आगे देखेंगे, कल का मतलब परसों, कल रहेगी 12th की क्लास। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं। थैंक यू।